बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट 1 का आज अभ्यास कार्य देखेंगे। तो चलिए अभ्यास कार्य को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। इसमें संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्दों का उच्चारण है, जैसे छात्रः, गजः, गजः मतलब हाथी, घटः, घटः मतलब घड़ी, शिक्षकः, शिक्षकः मतलब शिक्षक, गुरु, मकरः, मगर, दीपकः, दिया, मयूरः, मोर, बिडालः, बिलाव या बिल्ला, अश्वः मतलब घोड़ा, शुकः, शुकः मतलब तोता, मूषकः मतलब चूहा, चंद्रः चंद्रमा, बालकः लड़का, चालकः ड्राइवर को कहा है, मेल ड्राइवर, गायकः गाने वाला सिंगर। उसी प्रकार ख में कुछ चित्र दिए हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर पदों को उच्चारित करना है। जैसे किसान का चित्र है तो किसान को संस्कृत में कहेंगे कृषकः। बैल का है वृषभः, भालू का है भल्लूकः, मेंढक मंडूकः, कबूतर को कपोतः, पलंग दिया हुआ है पलंग को पर्यंकः। टेलीफोन का चित्र है दूरभाषः, कहेंगे टेलीफोन को दूरभाष, और कौवे को काकः, और वो ये हमने पढ़ा ही है, दर्जी को संस्कृत में शौचिकः कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। वर्ण संयोजन करके पदों को लिखना है। ये हम हिंदी में पहले कर चुके हैं बेटा। वर्णों को जोड़कर हमें एक पद बनाना है। अब इसमें आपको ये देखना है, ये समझा रही हूँ कि स्वर रहित और स्वर सहित शब्द होते हैं इसमें। जैसे हम वर्ण संयोजन देखें तो च के नीचे एक आपको हल्की सी रेफ दिख रही है, वो र उच्चार, वो बिना स्वर के जब हम किसी वर्ण को लेते हैं तो उसके नीचे इस प्रकार की रेफ होती है, जिसे हम हलंत कहते हैं संस्कृत में। तो च के नीचे देखिए हलंत है, च प्लस अ। च के नीचे इसलिए हलंत लगा हुआ है, रेफ इसलिए लगी हुई है क्योंकि उसमें अ का जो स्वर है च, हम जब च बोलते हैं तो अ उसके साथ उच्चारित होता है, लेकिन लिखने में अ को हमने प्लस करके अलग लिखा है, मतलब स्वर अलग है। तो च प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अह। अब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, च श क ह, चषकः, चषकः मतलब गिलास। उसी प्रकार स में औ, तो देखिए औ स्वर है, औ अलग लिखा हुआ है, इसलिए स के नीचे हलंत लगा हुआ है। यदि हम 100 एक साथ लिख रहे हैं तो फिर हलंत नहीं आएगा। जैसे शौचिकः, इधर शब्द देखिए चषकः, इसमें हलंत नहीं है क्योंकि वो स्वर सहित आ चुका है। तो स प्लस औ प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस अह शौचिकः, है ना। उसी प्रकार शुनकौ, शुनकौ, शुनकौ मतलब 2 कुत्ते, धावतः मतलब दौड़ते हैं दोनों, वृद्धाः मतलब बूढ़े लोग, और ग आ य अ न ति ई गायन्ति मतलब गाते हैं। अगला जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ख है। अब अभी हमने जो उधर किया था उसका अपोजिट हमें यहाँ करना है। उधर हमें वर्ण विच्छेद करके पद में लिखना था, अब यहाँ पद दिए हुए हैं उन्हें वर्ण विच्छेद करके लिखना है। जैसे लघु, तो देखिए ल हमने बोला बेटा, तो ल को कैसे लिखेंगे हम, ल के नीचे हलंत प्लस स्वर को अलग लिखेंगे ल। घू में भी देखिए ऊ स्वर है, घ के नीचे हलंत प्लस ऊ, लघुः। उसी प्रकार सिव्यति को लिखा हुआ है, सिव्यति मतलब सिलता है, वर्णाहा मतलब रंग, कई प्रकार के रंग, कुक्कुरौ, कुक्कुरौ मतलब 2 कुत्ते, शुनकौ मतलब भी 2 कुत्ते होता है, मयूराहा, मयूराहा मतलब बहुत सारे मोर, और बालकः, बालकः मतलब लड़का। तो बच्चों आपको ये वर्ण विच्छेद करना और वर्ण संयोजन करना समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, उदाहरण देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये वही बात है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हमें पुल्लिंग शब्दों को लिखना है। चषकः, चषकौ, चषकाः मतलब 1 गिलास, 2 गिलास, बहुत सारे गिलास।
उसी प्रकार बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः, एक बेल, दो बेल, बहुत सारे बेल। शुनकः शुनकौ शुनकाः, एक कुत्ता, दो कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते। मृगः मृगौ मृगाः, एक हिरण, दो हिरण, बहुत सारे हिरण। शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः, मतलब एक दर्जी, दो दर्जी और बहुत सारे दर्जी। मयूरः मयूरौ मयूराः, मतलब एक मोर, दो मोर, बहुत सारे मोर। तो बेटा इस प्रकार से ये पुल्लिंग शब्दों को लिखा जाता है तीनों वचनों में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चित्र देखकर संस्कृत के पद लिखिए। अब हमें चित्र देखकर संस्कृत के शब्द लिखना है। जैसे हाथी को कहा है गजः, कौवे को कहा है काकः, चंद्रमा को कहा है चंद्रः, ताले को कहा है तालः, भालू को कहा है भल्लुकः और बिलाव को कहा है बिडालः। अब इसके अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। तो बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। यहाँ पर हमें चित्र को देखना है और प्रश्न पढ़कर उत्तर देना है। तो यहाँ बालक क्या कर रहा है, बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः, मतलब दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं। तो अश्वौ धावतः, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर वही है, क्वेश्चन आंसर। कुक्कुराहा किम कुर्वन्ति, बहुत सारे कुत्ते क्या कर रहे हैं। तो कुक्कुराहा बुक्कन्ति, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः, दोनों छात्र क्या कर रहे हैं। तो छात्रौ गायतः, दोनों छात्र गा रहे हैं। चित्रों को देखते हुए आंसर देना है। देखिए, गजौ किम कुरुतः, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं। तो गजौ चलतः, दोनों हाथी चल रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहे हैं। तो कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहे हैं। यहाँ किसान की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, पदों को संयोजन करके वाक्य बनाना है, जोड़ना है वाक्यों को, मतलब मेक द फॉलोइंग है। अब यहाँ हमको कर्ता और क्रिया पर ध्यान देना है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। जैसे मैंने आपको बताया था ती तह अंति, तो ती एक वचन के लिए, तह द्विवचन के लिए, उसमें धातु शब्द में ये जुड़ता है। ती एक वचन के लिए, तह द्विवचन के लिए और अंति बहुवचन के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द है गजाहा, गजाहा मतलब बहुत सारे हाथी। तो अब इसके लिए देखिए ऊपर कौन सा शब्द इसके साथ जुड़ेगा, नृत्यंती, गायती, पठतः, चलंती। तो गजाहा बहुत सारे हैं, तो पहले तो हम दो पर कंसंट्रेशन करेंगे कि नृत्यंती और चलंती, तो दोनों में से कौन सा इसके साथ जुड़ेगा। तो हाथी हमने पाठ में देखा कि चल रहे हैं, तो चलंती। सिंहौ, सिंहौ गर्जतः, है ना, शेर क्या काम करेगा, गर्जना करने का, शेर गरजता है या दो शेर गरजते हैं। फिर गायकः, अगला है गायकः गायती, तो गायकः मतलब सिंगर के लिए कहा है, एक वचन है तो उसके लिए क्रिया भी एक वचन की है, गायती। बालकौ, दो लड़के हैं तो उसके लिए क्या आएगा, पठतः, पढ़ते हैं। फिर है मयूराहा नृत्यंती, तो मयूराहा मतलब मोर नाचते हैं, नृत्यंती नाचते हैं। इस प्रकार से हम एक वचन कर्ता को एक वचन की क्रिया से, द्विवचन को द्विवचन की क्रिया से और बहुवचन के कर्ता को बहुवचन की क्रिया से जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थानों को पूर्ण करो। जैसे नृत्यंती, ये सारे क्रिया शब्द हैं बेटा, और इनको कर्ता के साथ जोड़ना है, वही जो अभी हमने मैच द फॉलोइंग में किया, कर्ता के अनुसार ही क्रिया। अब मयूराहा बहुवचन है तो नृत्यंती क्रिया बहुवचन की होगी। फिर गजौ, दो हाथी हैं तो चलतः, चलने की क्रिया आप दो तरह से इसे देख सकते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार क्रिया लगाकर, या फिर हमने पाठ में देखा कि कौन कर्ता क्या काम कर रहा है तो उस प्रकार से जोड़ देंगे। हाथी चलने का काम कर रहे हैं, हमने आगे पढ़ा, इसलिए गजौ चलतः। वृक्षाः फलन्ति, अब वृक्ष तो फल देने का काम ही करेंगे। सिंहौ गर्जतः, शेर गरजते हैं। वानरः खादति, बंदर खाने का काम करते हैं। अश्वः धावति, घोड़े जो हैं वो दौड़ने का काम करते हैं, है ना, और अश्व एक वचन है इसलिए धावति भी एक वचन की क्रिया।
उसी प्रकार अब सर्वनाम शब्दों से हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सर्वनाम शब्द कौन से हैं बेटा? जैसे संज्ञा है अश्व, तो उसके लिए सर्वनाम शब्द क्या बनेगा? वह, है ना। तो वह, सह का मतलब वह एक, तव का मतलब वे दो, और ते का मतलब वे सब। सह तव ते, वे सब। एक वह, वे दो, वे सब, इस प्रकार से इन तीनों का अर्थ होगा। हमने आगे पढ़ा है बेटा पाठ में। गजाहा चलंती, अब गजाहा बहुवचन है। बहुवचन के लिए ऊपर से तीनों में से कौन सा शब्द आएगा? ते, है ना। तो हाथी चलते हैं। छात्रौ पठतः द्विवचन है, तो द्विवचन का शब्द तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, वानराः बहुत सारे बंदर हैं, तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायकः एक वचन है, तो सह आ जाएगा गायति। और मयूराः बहुवचन है, तो बहुवचन का सर्वनाम शब्द होगा ते, ते नृत्यन्ति। इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देने योग्य बातें। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में 3 लिंग हैं। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। त्रयः मतलब 3, पुरुषाः मतलब पुरुष होते हैं। पुरुष बोले तो कौन? जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में वचन 3 होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनच्च। संस्कृत में वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए नीचे मैं आपको समझा रही हूँ कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग मतलब मेल, स्त्रीलिंग मतलब फीमेल, और नपुंसकलिंग में बेटा सारी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांट सकते हैं। जैसे पंखा कहा तो पंखा हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, है ना। हमने कहा कि हवा, तो हवा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग में वो चीज़ें आती है जो ना मेल है ना फीमेल है, लेकिन वस्तुओं के आधार पर हम उन्हें बांट सकते हैं। इसमें थिंग्स आती हैं। अब संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये आपको समझा दूँ, प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं और तुम आपस में बात कर रहे हैं, तो प्रथम पुरुष वो है जिसके बारे में मैं और आप, हम दोनों बात कर रहे हैं। फिर मध्यम पुरुष, अब मध्यम पुरुष यहाँ कौन है? मध्यम पुरुष वो है जो सुन रहा है, श्रोता, लिसनर। और उत्तम पुरुष कौन है? जो खुद ही बोल रहा है, वक्ता। तो प्रथम पुरुष वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मध्यम पुरुष वो जो हमारी बात सुन रहा है, और उत्तम पुरुष वो है जो खुद ही स्वयं बोल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये पुरुष समझ में आ गए होंगे कि संस्कृत में ये क्या है। अब संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैंने आपको आगे समझाया ही है। और हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इस बात का खास तौर से आप ध्यान रखें। तो बच्चों, आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसका अभ्यास कार्य भी आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभ्यास कार्य को अच्छी तरह से करें।